केंद्र से बकाये रॉयल्टी पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच तनाव बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव के द्वारा झारखंड के बकाये रॉयल्टी के मामले को उठाए जाने के बाद वित्त राज्य मंत्री से झारखंड के किसी भी बकाये से इनकार कर देना झारखंड की राजनीति को सुलगा रखा है। आलम यह है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं इन सब के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर केंद्र सरकार और कोयला कंपनियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में भू राजस्व विभाग के द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि झारखंड का रॉयल्टी बकाया पैसा लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि रॉयल्टी का पैसा टैक्स के दायरे में नहीं आता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड से गुजरने वाली रेल माल गाड़ियों पर भी रॉयल्टी वसूलने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यह सरकार झुकने वाली नहीं है। कोयला कंपनियों को भी सख्त लहजे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कंपनी के अधिकारी पहले राज्य सरकार को पैसा दें, उसके बाद खनन कार्य करें। कोयला हमारा, जमीन हमारा। राज्य सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करे। ये आदेश है भू राजस्व विभाग का। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। वहीं झारखंड से भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर भी सवाल खड़ा करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वह इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या? बहरे हो गए? वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंडियों के हक में इस बकाये राशि के एक रुपए का ब्यौरा केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। वहीं इस मामले में बीजेपी को निशाने पर लिए जाने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी पुरजोर पलटवार किया है और कहा है कि सबसे पहले झारखंड की जनता को झामुमो को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जिस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय अगर कोयले की रॉयल्टी का कोई बकाया राशि बचा था तो उन्होंने कितना पैसा झारखंड को दिलवाया। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले पर ट्वीट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता बालमुकुंद सहाय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कहते हैं बालमुकुंद सहाय। देखिए, पहले भी सरकार ने घोषणा किया था और अभी चुनाव के पहले बहुत तत्परता के साथ कुछ लोगों को मैया सम्मान योजना का 1000 रुपये का राशि मिला था। लोगों को लगा था शायद ये सरकार करेगी, लेकिन हम लोगों की पैनी निगाह है, सरकार को मैया सम्मान योजना पूरा करना पड़ेगा। जो उसने वादा किया उसको पूरा करना पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं। हम लोग भी इस पे निगाह रखे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बकाया राशि को लेकर कहा जा रहा है कि विकास के कार्य बाधित। अब देखिए, इनकी धीरे धीरे सारी बातें सामने आएंगी। इनका पोल खुलना शुरू हो गया है, तो अब हम लोग चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। हम लोग भी देख रहे हैं, आपने जितने वादे किए, जितना घोषणा किए, वो आपको पूरा करना है। आप जनता को जो वादा करके सरकार में आए हैं उसको आप पूरा करें। इस बात के लिए हम लोग हमेशा इनको आईना दिखाएंगे, खड़ा होंगे, ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। कि रिजल्ट को प्रकाशित पर हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। देखिए, यह इस राज्य का दुर्भाग्य है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र यदि असंतुष्ट हैं, छात्र यदि विचलित हैं, छात्र यदि आक्रोशित हैं, तो उनका यह होना वाजिब है। छात्र ने जो डिमांड किया उसको आप पूरा कीजिए, जांच कीजिए। आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं लेते हैं? हर एग्ज़ाम के बाद आपकी इस तरह की बातें सामने क्यों आती है?
इसलिए इस पर एक बार अच्छे से जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाए, पानी हो जाए अलग अलग हो जाए, छात्रों को भी संतुष्ट होगा और सबको समझ में आएगा कि सरकार ने क्या किया है और सब चीज़ सामने आ जाएगी। तो एक बार इनको जांच करा के सारी चीज़ों को पर्दाफाश करना चाहिए। घोषणा पत्र में लेकिन 2300 रुपये किलो और एक 2300 रुपये कुंटल और एक 100 रुपये बोनस की बात कही जा रही है। देखिए धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही है। अभी धान का फसल का बिक्री शुरू हो गया है। अब कहाँ पे कैसे कैसे लोग ले रहे हैं, कैसे उसका भुगतान कर रहे हैं, पिछले बार का भुगतान पूरा हुआ कि नहीं, इन सारी बातों को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसान भी परेशान है, अब इनको पूरा करना है, अभी पूरा करें। तो विपक्ष को होने के नाते आप लोग को दबाव? बिल्कुल सारी बातों पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं, सारे कार्यक्रमों पर निगाह रखे हुए हैं और सरकार को हम लोग धीरे धीरे आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे और इनको मनमानी नहीं करने देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस रॉयल्टी मामले पर केंद्र सरकार क्या सॉल्यूशन निकालती है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।